भाई कौन बताएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है। हाँ भाई, सर आर्थराइटिस पढ़ा था तो डिसऑर्डर पढ़े थे, मतलब इट मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू study the concept of the system that is responsible for the movement. So the system that take part in the movement is actually muscular system, derive the force for the movement, and also it take help from the bones and joint as well. So muscular system, अच्छा मसल्स का मुझे काम बताएं। हाँ भाई, मसल्स का मुझे काम बताएं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल्स। आप कहेंगे सर एक तो मसल का काम है मूवमेंट, दूसरा लोकोमोशन। भाई मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस पड़ा हुआ है। तो बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। और जस्ट ठीक है। और हमने पढ़ा है कि मूवमेंट मसल एक और काम भी करती हैं। मूवमेंट किसका करती हैं, किसकी मूवमेंट करवाती हैं मसल्स, बताएं। ऑर्गन की मूवमेंट करवाती है, ऑर्गन्स की। हाँ भाई, ये ऑर्गन जॉज, हाथ, लिम्स, ठीक है, टंग, हार्ट, ये इंटेस्टाइन की पेरिस्टालिसिस, ठीक है ना, तो मूवमेंट करवाती है, ऑर्गन्स की मूवमेंट करवाती है। उसके अलावा फ्लूइड्स की मूवमेंट करवाती है मसल, फ्लूइड की। हाँ, आप कहेंगे सर वो जो लिम्फेटिक फ्लूइड है लिम्स वाला, उसकी मूवमेंट कंट्रोल्ड बाय द स्केलेटल मसल। और आप कहेंगे सर ब्लड जो पंप हो रही है, ये ब्लड भी तो फ्लूइड है ना, तो ये मूवमेंट आर्टरी और वीन के थ्रू हार्ट जो पंप करती है, ये भी, ये क्या है, ये भी एक मूवमेंट का फ्लूइड की मूवमेंट है। एक मिनट भाई, मैं ऐसा कर लूँ तो ऑटोमेटिकली रेकॉर्ड हो जाए। ये सोहन, सोहन, सोहन। हाँ हाँ भाई, तो ये फ्लूइड का मूवमेंट करना। और आप कहेंगे सर आई का जो है ना प्यूपिल, आई के प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करना, आई का प्यूपिल का काम है लाइट को अंदर पास करना। ये छोटा और मोटा होता है, ये ओपनिंग है, इसको बड़ा करना, नेरो करना, ये भी मसल का काम है, स्मूथ मसल का टाइप है ये। उसके बाद सर बॉडी का हाइट, हार्ट का और ये मसल का और भी काम है हीट प्रोडक्शन करना। है हीट प्रोडक्शन मसल का काम या नहीं है? है ना। तो ये बॉडी के अंदर मसल्स के काम है। अच्छा, बॉडी को एक्चुअल पोजीशन देना, ये मसल का, बॉडी का काम है मसल का या नहीं? एक्चुअल पोजीशन देना, पोस्चर देना। अभी मैं एक टांग पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं जो पतली किसी गली से ड्राइव करके जा रहा हूँ, ये ये एक जगह पे एक टांग पे खड़ा होना, ये बॉडी की पोस्चर, ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे करके खड़ा हो गया, ये ऐसे क्यों हो गया, ऐसे खड़ा हूँ, ये पोजीशन, इधर उधर, नीचे आगे पीछे, बेंडिंग, ये वो सारे काम इज द फंक्शन ऑफ मसल्स। अच्छा, और और अब मसल्स के हैं टाइप, मसल्स के हैं आई प्यूपिल में बता रहा हूं। मसल्स के अब हैं टाइप, तीन टाइप हैं एक्चुअली मसल्स के। एक जो टाइप है उसे हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। दूसरे मसल्स हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं। तीसरे वाले मसल्स हैं जिनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल सबसे इवॉल्व टाइप, थर्ड टाइप, आखिरी में आए हुए बॉडी के अंदर मसल्स हैं। और ये उससे पहले इवॉल्व हुए हैं, सेकंड फंक्शन में भी सेकंड है। ये फर्स्ट आए हुए दुनिया में पहले टाइप के मसल्स ये हैं।
इन्वर्टिब्रेट में भी आपको मिलेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट नहीं है, हमारे जैसा नहीं है, तो क्या उसके पास भी मसल होंगी या नहीं होंगी? जैसा कि आप कहेंगे सर अर्थवर्म में मूवमेंट करवाने के लिए, इवन जेलीफिश में, इवन आप कहेंगे सर उसमें एस्किल एलिमेंट्स में, नेमाटोडा में, एनिलिडा में, आप कहेंगे सर सब में मसल्स हैं, ठीक है। ऑक्टोपस के जो फुट है उसमें, ठीक है भाई, हर जगह मसल्स हैं, मसल्स हैं। आप कहेंगे सर अच्छा हमें ये बताएं, अगर यूनिसेल्यूलर है तो कैसे मूव करेगा, उसके पास तो मसल नहीं है ना भाई। यूनिसेल्यूलर के बाद भाई मसल्स नहीं है मगर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। जैसे कीडोपोडिया कैसे बनते हैं, सेल मेम्ब्रेन अंदर बाहर कैसे आती है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, शेप कैसी चेंज होती है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वहां पर जो यूनिसेल्यूलर है वहां पे मसल तो नहीं होगी क्योंकि वो सेल ही एक है, और मसल एक सेल होता है और सेल्स मिले हुए हैं तो मसल एक टिश्यू बनता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटन का भी हिस्सा होती हैं जो। तो कुल मिला के मूवमेंट करवाने के लिए मसल सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है। अगर नहीं है तो सेल लेवल पर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। अच्छा क्या मूवमेंट सेल्यूलर लेवल पे होती है, मैंने पढ़ाया हुआ है कि साइक्लोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के लिए इंगल्फ करने के लिए ये सेल लेवल पर मूवमेंट हो रही है। सिलिया के थ्रू फ्लैजिला के थ्रू ciliary movement found in the paramecium, GIT tract, respiratory tract. We will discuss in detail each and everything. So moving to discuss these three types of muscles in detail. भाई सुने, पहले हर्ट नहीं थी तो कार्डिक मसल नहीं थे, जब हर्ट आई तो कार्डिक मसल आ गए। बोन नहीं थे, स्केलेटल मसल नहीं थी। वर्टिब्रेट में बोन आ गए, स्केलेटल मसल आ गई मूवमेंट के लिए। तो एडवांस टाइप की मसल ये है, पुरानी ये है, सबसे पुरानी ये है। भाई सुनिए, स्मूथ मसल्स हमें मिलेगी पोलो ऑर्गन्स में, कार्डियक मसल मिलेगी हमें हार्ट के बीच वाले लेयर जिसको मायोकार्डियम कहते हैं। स्केलेटल मसल हमारी होगी बोन के साथ अटैच, और कुछ तो ऐसी हैं जो बोन के साथ अटैच भी नहीं है फिर भी इनको स्केलेटल मसल कहते हैं। क्यों? अभी एग्जांपल बता रहा हूं, क्यों का जवाब बाद में दूंगा कि कुछ ऐसी मसल्स हैं जो बोन के साथ अटैच नहीं है फिर भी उनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल। जैसे सिक्स पैक्स, आपके जो सिक्स पैक्स हैं ये किसी बोन के साथ अटैच नहीं है मगर ऐसे करें आपके कंट्रोल में है, आपके कंट्रोल में है। तो भाई इसका मतलब ये जो मसल्स मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये मसल्स वॉलंटरी हैं, ये मसल्स वॉलंटरी हैं। वॉलंटरी का मतलब ये आपके कंट्रोल में है, आप इनको चाहें तो मूव करवाएं, चाहें तो ना कराएं। भाई मैं अभी बोल रहा हूं, मेरी मर्जी है स्लो बोलूं या तेज बोलूं या चुप करके खड़ा हो जाऊं आपके सामने। तो बताएं जबान कौन सी मसल है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी? जाज पे लगी हुई मसल कौन सी है, लिप्स पर लगी हुई मसल्स कौन सी हैं, आर्म्स को मूवमेंट करवाने के लिए मसल्स कौन सी हैं, लेग को मूवमेंट करवाने के लिए मसल कौन सी हैं। जो भी सारी बॉडी के पार्ट्स आपके कंट्रोल में है वो सारी मसल आपकी जो है वो स्केलेटल मसल्स हैं जो आपके कंट्रोल में है। अच्छा मुझे बताएं, हार्ट वाली मसल तो है कार्डियक मसल, ठीक है, ये है इनवॉलंटरी। ये क्या है? इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है मगर अच्छा इनके बारे में बताएं। ये तो समझ गए आपके कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलंटरी क्यों है? क्योंकि आप कहें हार्ट को थोड़ा तेज हो जाए, थोड़ा स्लो हो जाए, भाई अपलोड करूंगा, मैं करूंगा यहाँ। अभी ये सुने, ये इनवॉलंटरी है, आप कहें हार्ट को थोड़ा स्लो चलो, चलेगी? आपके बस में है नहीं ना। आई मसल बताऊंगा भाई, बताऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, स्मूथ है, आई मसल स्मूथ है बताऊंगा, ठीक है। और वॉलंटरी भी है कुछ, आईलिड्स के अंदर ये जो मसल्स हैं, आपने आंख बंद कर ली, खोल ली, बंद कर ली, खोल ली, ये स्केलेटल में काउंट होगी, आईलिड्स वाली, ठीक है। प्यूपिल वाली स्मूथ में कंसीडर होगी, ये मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो भाई ये जो वॉलंटरी है
किसके कहने पे काम करती है बताएं? ये स्केलेटल मसल किसके कहने पे काम करती है? नर्वस सिस्टम के पास। भाई आप सोचेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? तो आपकी जबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं क्या बिना ब्रेन के यूजेज निकल रहे हैं? क्या मैं ये इशारे दे रहा हूँ बिना सोच के? क्या मैं इधर मुंह कर रहा हूँ बिना सोच के? क्या मैं आपसे बोल रहा हूँ बिना सोच के? सोच के, समझ, सोच कर, यानी ब्रेन का यूज करके ये मैसेज ब्रेन से आ रही है और मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मैं हाथ लगाना चाह रहा हूँ, ये लगा लिया, ये नीचे कर लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया। तो ये जो सारा कुछ है ये ब्रेन के कंट्रोल में है। मगर हाँ, हमारी विल भी शामिल है, विल भी हमारी शामिल है, तब इसलिए हम इसको वॉलंटरी कहते हैं। अगर ये कह लें स्मूथ मसल भाई, होलो ऑर्गन पहले तो कौन से हैं मुझे बताएं? होलो ऑर्गन्स कौन से हैं जहां पे स्मूथ मसल्स होंगी? आप कहेंगे सर GIT ट्रैक सारे का सारा होलो ऑर्गन है। और आप कहेंगे सर जो ब्लड का सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट को छोड़कर भाई, हार्ट कार्डियक मसल है, ब्लड का सिस्टम आर्टरी और वीन, ब्लड नहीं, ब्लड की वेसल्स, ठीक है, वेसल्स भी कौन सी? वेसल्स भी कौन सी? आर्टरीज और वीन्स, कैपिलरी नहीं, क्योंकि कैपिलरी में मसल नहीं होती। यू नो वेल अबाउट कैपिलरी के कैपिलरी की वॉल जो है एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है, जबकि जो आर्टरी और वेन होती है उसमें बीच में मसल वाली लेयर भी होती है, और मसल वाली लेयर के बाद एक और भी लेयर होती है, एक और भी लेयर होती है, 3 लेयर होती हैं आर्टरी और वीन में। ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा कहते हैं। कैपिलरी के पास ओनली अंदर वाली ये एक लेयर होती है, तो मसल वाली लेयर नहीं होती। बाकी आर्टरी और वीन के अंदर तीनों लेयर हैं। तो जो ब्लड वेसल है वो भी होलो है, वीन और आर्टरी इम्परमिएबल है, ये इनके अंदर बीच में मस्कुलर लेयर है। क्या करेगी भाई? इसका काम क्या है? क्या करेगी? ब्लड वेसल में मसल्स क्यों हैं? ब्लड वेसल को नैरो करना या मोटा करना। ब्लड अगर किसी ब्लड वेसल को नैरो कर रहे हैं तो इट मीन्स वहां पे ब्लड कम भेज रहे हैं, डायलेट कर रहे हैं इट मीन्स ज्यादा भेज रहे हैं। तो ब्लड का फ्लो कितना कहाँ जाए, कितना कहाँ जाए, क्या ये पता होता है आपको? अभी इधर ब्लड ज्यादा जा रही है, इधर कम हो रही है, नहीं ना। और आप कंट्रोल कर सकते हैं कि स्किन के पास आए ब्लड जल्दी में, आपके बस की बात है ये। क्या आप डाइजेस्टिव सिस्टम को कह सकते हैं कि GIT ट्रैक में जो स्मूथ मसल्स हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं GIT ट्रैक में, उनको कहें भाई अभी डाइजेशन रोको, अभी फूड को पीछे बुलाओ, अभी आगे बुलाओ, अभी जल्दी में नीचे भेजो, नहीं ना। तो ये जो स्मूथ मसल्स है ये भी आपकी हो गई इनवॉलेंट्री, कार्डियक भी हो गई इनवॉलेंट्री। मगर फर्क क्या है? कार्डियक मसल पे अपना कंट्रोल है, इसको अपने कंट्रोल को कहते हैं मायोजेनिक। और आप बताएंगे सर हाँ, SA नोड होता है जो मैसेज जनरेट करके एट्रियम को और एट्रियम को भेजता है, और AV नोड को भी भेजता है, फिर AV नोड जो है वेंट्रिकल और वेंट्रिकल को भेजता है। तो सारी हार्ट के दोनों एट्रियम, दोनों वेंट्रिकल SA नोड के कहने पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ना कि ब्रेन के कहने पर। ब्रेन की हार्ट नहीं मानती, हार्ट का अपना ब्रेन है, साइनो आर्टरियल नोड, SA नोड, जिसको पेसमेकर भी कहते हैं। तो बताएं हार्ट का कौन सा कंट्रोल है? अपना कंट्रोल है मसल पर, मायोजेनिक अपना कंट्रोल है। नर्वस कंट्रोल मतलब कोई पार्ट दिमाग के कहने पर काम करे। हाँ भाई मुझे ये बताएं कि होलो ऑर्गन कौन से हो गए? GIT ट्रैक, ब्लड वेसल, अच्छा यूरिनरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक भी आपका, इसकी जो मसल्स हैं ये भी कौन सी हैं? स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। आई प्यूपिल, आई की जो प्यूपिल है ये भी स्मूथ मसल है, ठीक है। आपके पास जो स्फिंक्टर लगे हुए हैं, स्फिंक्टर ये भी स्मूथ मसल्स हैं। अब मुझे बताएं कि ब्रेन की, पाइल की मसल, गॉल ब्लैडर की मसल, ठीक है, सारे जो ट्यूबुलर सिस्टम है, डक्ट वाले सिस्टम है। अच्छा वेरी गुड, एक और मसल इरेक्टर पिलाई, इसका काम कौन बताएगा? पिछले दिनों में मैंने पढ़ाया है, पाइलो इरेक्शन करवाना, स्मूथ मसल्स हैं। एडिपोज टिश्यू में से ये मसल्स हैं, ये सारे की सारी स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं इन स्मूथ मसल को आप क्या कहेंगे, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? बताएं कमेंट में तो मैं लिखूं वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। अच्छा इनवॉलंटरी कहा आपने, हाँ इनवॉलंटरी कहा आपने। अच्छा मुझे बताएं नर्वस कंट्रोल में है या नहीं?
नर्वस कंट्रोल में हैं। अच्छा, काम ऑटोमेटिकली करेंगे या आपको पता चलेगा वॉलंटरी है इनवॉलंटरी है, स्पॉन्टेनियस काम करेंगे या आपकी विल विश शामिल होगी, ऑटोनॉमिक है इनवॉलंटरी है। ऑटोनॉमिक भी कह सकते हैं, इनवॉलंटरी भी कह सकते हैं, वॉलंटरी नहीं है, अपनी विल और विश से काम नहीं करती हैं। दिमाग ऐसे मैसेज भेजता है इनको, हमें पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता, हमारी विश शामिल नहीं होती कि ऐसा करें वैसा करें। दिमाग को पता चलता है, हम हमारे दिमाग को पता है, हमें पता नहीं है। अच्छा, अब सुने, जो स्मूथ मसल्स हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी शेप कौन सी है? शेप है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब है एक इनकी चोटी पतली है, दूसरी चोटी भी पतली है, बीच जो है इनका मोटा है। ठीक है, चोटियां नैरो और बीच मोटा, ऐसी शेप को स्पिंडल शेप कहते हैं। और जो कार्डियक मसल्स हैं ये सिलेंड्रिकल हैं मगर ब्रांचेड हैं। ब्रांचेड का मतलब क्या है? मतलब देखें, ये सिलेंडर टाइप है, सिलेंडर टाइप है मगर एक मसल दूसरी मसल से, एक मसल दूसरी मसल से ऐसे अटैच है। ऐसे मसल्स आपस में सारे की सारी अटैच हैं, ये अटैच एक दूसरे से नहीं है, ये एक है ऐसे, और वो एक दूसरे से अटैच्ड है। क्यों भाई? कार्डियक मसल सारे की सारी मसल एक नेटवर्क में क्यों है? आप कहेंगे सर इनको इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होना है, इकट्ठे रिलैक्स होना है, इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होना है, इकट्ठे रिलैक्स होना है। रिदमिक पैटर्न के लिए ये आपस में जुड़ी हुई हैं, और इनको जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो एक्चुअली एक प्रोटीन होती है। उस प्रोटीन को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड। ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन को कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये एक मसल का सेल है, ये दूसरा सेल है, एक है दूसरा, एक दूसरा, ये इससे और अगले से, इससे और अगले से, साइड वालों से कनेक्टेड है इस डिस्क के थ्रू। इस डिस्क को कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये एक प्रोटीन की बनी हुई है। तो ब्रांचिंग होने का फायदा, इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होना है। इंटरकैलेटेड डिस्क का अगर कोई काम पूछे क्या है, कि भाई इसको जो मैसेज मिले तो उसकी मैसेज सबको देना। तो इंटरकैलेटेड डिस्क का क्या है काम? एक तो कनेक्शन करना, नेटवर्क बनाना, दूसरा काम है जो एक्शन पोटेंशियल है, मतलब मैसेज है, वो सबको देना, मैसेज को फैलाना। ये फंक्शन है इंटरकैलेटेड डिस्क का। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क किसमें है? जो ब्रांचेड है। और ब्रांचेड कौन सी है? कार्डियक। क्यों है? इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होना है। चलो भाई, तो मैसेज ट्रांसफर करती है और ब्रांचेड बनाती है। स्केलेटल मसल जो है वो सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल सीधी होती है। ठीक है, और कभी कभी थोड़ी बहुत स्पिंडल होती है, रेयरली। जनरली सिलेंड्रिकल होती है ऐसे, मगर उसमें इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होती। एक मसल दूसरी मसल से आपस में अटैच नहीं होती। ठीक है, हाँ, इस मसल को एक स्ट्रक्चर होती है बोन पर अटैच होने के लिए, बोन पर अटैच होने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं टेंडन, जिसको हम कहते हैं टेंडन। टेंडन एक पतली सी थ्रेड लाइक चोटी है मसल की, इधर से भी उधर से भी, जो बोन पर अटैच होगी उसे कहेंगे टेंडन। तो इसकी शेप कौन सी हो गई? सिलेंडर टाइप। ब्रांचेड या अनब्रांचेड? अनब्रांचेड। और इसका एक फीचर और क्या हो गया, इसमें टेंडन होते हैं। टेंडन क्या है भाई? एंट्री वाले बच्चे हैं, आपको पता है टेंडन का काम है अटैचमेंट प्रोवाइड करना मसल की बोन पर। यहां तक क्लियर है? अभी मैं काम की बातें करने वाला हूं, सुने भाई। यस सर। तो भाई अब मैं आपको कहूंगा, ये पॉइंट्स अगर आपके क्लियर हो गए हैं तो पता है मैं क्या कहने वाला हूं आपको। मैं ये कहने वाला हूं कि जो स्मूथ मसल्स है और जो कार्डियक है और जो स्केलेटल मसल्स हैं, इनमें स्लो मूवमेंट करेगी स्मूथ, इंटरमीडिएट मूवमेंट करेगी कार्डियक, और जैसा चाहे वैसी मूवमेंट करेगी स्केलेटन, चाहे तो स्लो चाहे तो फास्ट। भाई मैं चाहूं तो स्लो 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 बोल सकता हूं, और चाहूं तो तगड़ा तगड़ा बोल सकता हूं, लाउडली बोल सकता हूं, है ना। तो बोलने वाली मसल स्केलेटल है,
मैं चाहूं तो आहिस्ता आहिस्ता घूम सकता हूं, चाहूं तो भाग सकता हूं। तो कौन सी मसल्स है जो तेज काम कर सकती है मगर चाहे तो स्लो भी कर सकती है? कैपेसिटी उसको इन दूसरी से तेज काम करने की है स्केलेटल, और ये बीच वाला काम करती, ये कभी थकती नहीं, ये फटीग नहीं होती, ये मसल इंटरकेल जो कार्डियक है फटीग नहीं होती। ये ज्यादा काम करती है तो फटीग हो सकती है। चलो अब मुझे ये बताएं भाई, ये स्लो काम करती है, स्लो काम करती है, न्यूक्लियस की बात बता रहा हूं भाई, सुने। न्यूक्लियस इसका है सेंटर पर, रीजन क्यों मैं बता रहा हूं। न्यूक्लियस इसका है थोड़ा स्लाइटली स्लाइटली सेंटर से दूर, थोड़ा साइड पर, फुल साइड पर नहीं, अप्रोक्सीमेटली सेंटर पर है। और इसका जो न्यूक्लियस है वो साइड पर है, और तो न्यूक्लियस जो है बहुत सारे हैं। भाई क्या पता लग रहा है, जिसमें न्यूक्लियस ज्यादा है उसका काम ज्यादा होगा, या जिसमें न्यूक्लियस कम है, न्यूक्लियस एक सेंटर एक या दो, वो भी थोड़ा साइड पर, इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे, सारे के सारे साइड पर। काम किसका ज्यादा है? स्केलेटल का। तो न्यूक्लियस भी ज्यादा है, न्यूक्लियस साइड पर है, बहुत सारे काम करने हैं इसने। अच्छा एक और बात मुझे ये बताएं कि जो स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, इनमें से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किसमें ज्यादा होंगी, किसमें कम, किसमें इंटरमीडिएट, बता दिया आप। ओके अब मुझे ये बताएं, वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उनके नाम क्या हैं? आप कहेंगे एक्टिन एंड मायोसिन, बच्चे थोड़ी हैं हम। अच्छा एक्टिन और मायोसिन ज्यादा भी हो और अच्छे तरीके से अरेंज भी हो, ये कौन सी मसल का फीचर होगा? ज्यादा भी हो और अच्छे तरीके से अरेंज हो। अच्छा अरेंज होते हैं ना, उन एक्टिन और मायोसिन की अरेंजमेंट को कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर, तो सार्कोमियर मसल के अंदर मायोसिन प्रोटीन जो कि मोटी प्रोटीन होती है, थिक फिलामेंट बनाती है, और एक्टिन प्रोटीन जो कि पतली वाली प्रोटीन है, उनका सही तरह से अरेंज होके रहने को हम कहते हैं, एक्टिन और मायोसिन को मिला के हम कहते हैं ये है सार्कोमेयर। ठीक है, ये है, यहां से लेकर यहां तक मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा सार्कोमेयर के बारे में। इतना याद रखें कि ये पतली वाली फिलामेंट है, थिन फिलामेंट जो कि एक्टिन से बनी हुई है, और ये मोटी वाली फिलामेंट है, ये मायोसिन से बनी हुई है। मायोसिन बीच पर है, उसके उधर भी एक्टिन है, इधर भी एक्टिन है। अगर ये ऐसे सही तरीके से मायोसिन बिल्कुल सेंटर पर और एक्टिन उसके साइड पे, एक्टिन उस पर ओवरलैप, ये सही तरीके से अरेंज हो रही हैं, इस अरेंजमेंट को कहते हैं सार्कोमेयर। ये अरेंजमेंट, ये सार्कोमेयर की जो अरेंजमेंट है ये इसमें होगी मगर स्केलेटल जैसी नहीं। और आप कहेंगे सर इसमें तो जो सार्कोमेयर है वो होगा ही नहीं। जब सार्कोमेयर नहीं है इट मींस ये नहीं कि एक्टिन मायोसिन नहीं है, एक्टिन मायोसिन है, एक्टिन मायोसिन है मगर सही तरीके से अरेंज नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं भाई सुने, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये थिन फिलामेंट है, थिक, जहां पर थिक फिलामेंट है उसके सामने सारे की सारी छाएं क्या है? थिक फिलामेंट। और जहां पर थिन फिलामेंट है उसके आमने सामने सारे की सारी कौन सी फिलामेंट है? देखें ये सारे की सारी थिन फिलामेंट। अगर हम एक मसल को माइक्रोस्कोप से देखें, मसल को माइक्रोस्कोप से देखें तो सार्कोमेयर की वजह से बेंड्स, कौन से बेंड्स? लाइट बेंड और डार्क बेंड, कौन सी मसल में सही चिट्टे नजर आएंगे? आप कहेंगे सर माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना मसल को, तो इन सार्कोमेयर के होने की वजह से जो थिन फिलामेंट है ये बेंड नजर आएगा लाइट, और ये डार्क नजर आएगा। तो जितनी अच्छे से अरेंज होंगे लाइट एंड डार्क बेंड हमें नजर आएंगे जहां पे सार्कोमेयर अच्छा होगा।
अगर एक मायोसिन इधर है, एक उधर है, एक इधर है, एक उधर है, तो थिन और थिक बैंड सही क्लियर नजर नहीं होंगे, थोड़ा डिफरेंस होगा, थोड़ा थिन होगा, थोड़ा थिक होगा, थोड़ा लाइट होगा, थोड़ा डार्क होगा। ये प्योर लाइट, ये प्योर डार्क, ऐसा असर तब होगा जब सार्कोमेयर में एक्टिन और मायोसिन सही तरीके से अरेंज होंगे। तो भाई जहाँ पे सार्कोमेयर ज्यादा अच्छे वाला होगा, इट मीन्स एक्टिन और मायोसिन अरेंज अच्छी हुई है, वहां पे थिन और थिक बैंड क्लियर नजर आएगा। थिन और थिक यानी लाइट एंड डार्क बैंड नजर आएगा। फिर ये थिन बैंड यानी लाइट बैंड, ये लाइट बैंड, लाइट डार्क लाइट, थिन थिक थिक थिन, ऐसे बैंड नजर आएंगे। ये स्केलेटल में और कार्डियक में भी सर नजर आएंगे। मगर सार्कोमेयर कम डेवलप्ड है तो ये बैंड भी कम नजर आएंगे, उतने चिट्टे वाले नहीं होंगे, है ना। क्या बताएं, यहाँ पे माइक्रोस्कोप पर देखने से लाइट एंड डार्क बैंड नजर आएंगे, अपीयर होंगे? नहीं, नहीं भाई। तो भाई नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल किसको कहते हैं? जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड नजर ना आए। और स्ट्राइटेड मसल्स किसको कहते हैं, बताएं कमेंट में। कौन सी स्ट्राइटेड होंगी? कौन सी स्ट्राइटेड? चिट्टी वाली स्ट्राइटेड कौन सी होगी? नॉर्मल स्ट्राइटेड कौन सी होगी? कमेंट में बताएं, कमेंट में बताएं। मैं पानी पीने का कोई जुगाड़ करूं, पानी नहीं है मेरे पास। चलो भाई, आपने तो अच्छा बताया मुझे कि सर क्लियर स्ट्राइटेड जो होंगी वो स्केलेटल होंगी और नॉर्मली स्ट्राइटेड होंगी वो कार्डियक। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, पता है कौन सा? एक और लॉजिक है भाई। लॉजिक ये है, कौन सी लॉजिक है? लॉजिक ये है कि, एक मिनट, लॉजिक ये है कि जो है ना इंटरकेलेटेड डिस्क, कौन सी मसल का फीचर था? ये तो मुझे कमेंट में बताएं। कार्डियक का कंफर्म है? अच्छा, तो भाई सुने, स्ट्राइटेशन दो तरीकों से आते हैं। स्ट्राइटेशन दो तरीकों से आते हैं। एक तो आते हैं इंटरकेलेटेड डिस्क से, इंटरकेलेटेड डिस्क से भी आते हैं स्ट्राइटेशन। आप कहेंगे सर फिर तो जो कार्डियक मसल है वो डबल स्ट्राइटेड है, क्योंकि एक स्ट्राइटेशन ड्यू टू द इंटरकेलेटेड डिस्क, बाकी किसी और में है ही नहीं इंटरकेलेटेड डिस्क। और दूसरे स्ट्राइटेशन फिलामेंट की वजह से, माइक्रो और जो माइक्रो फिलामेंट हैं एक्टिन और मायोसिन, उनकी वजह से। तो आप कहेंगे सर फिर ऐसा कहेंगे कि ये स्ट्राइटेड है मगर इरेग्युलर, इरेग्युलर एंड डबल। इरेग्युलर क्योंकि सही तरह अरेंजमेंट उनकी नहीं है मगर सही नहीं है। और डबल क्यों? क्योंकि फिलामेंट और इंटरकेलेटेड दोनों स्ट्राइटेशन बना रहे हैं। स्ट्राइप्ड मसल, ब्रांचेड मसल कौन सी है? कौन सी स्ट्राइटेड ब्रांचेड हैं? कौन सी स्ट्राइटेड अनब्रांचेड हैं? कौन सी? अच्छा, मेरा सवाल मेरा, अरे भाई देखो स्मूथ कह रही है, क्यों भाई? स्ट्राइटेड तो स्मूथ है ही नहीं। स्ट्राइटेड ब्रांचेड कार्डियक हैं, स्ट्राइटेड अनब्रांचेड स्केलेटन है। स्ट्राइटेशन इसमें है कहां? स्ट्राइटेड ये दोनों हैं। अच्छा, स्ट्राइटेड ऑटोनॉमिक कौन सी है? स्ट्राइटेड वॉलंटरी कौन सी है? ओके, स्ट्राइटेड वॉलंटरी आप कहेंगे स्केलेटल मसल और स्ट्राइटेड इनवॉलंटरी जो है वो कार्डियक। अच्छा, नॉन स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइब्ड, अनब्रांच्ड, लेस
न्यूक्लियस, लेस माइटोकॉन्ड्रिया, लेस एनर्जी यूजेज, सिंपल टाइप ऑफ contraction and relaxation, smooth muscle, smooth muscle, smooth muscle. ओके, तो भाई ये हो गया तीनों मसल्स का डिफरेंस। अब अगर मैं पूछूं न्यूक्लियस साइड पर क्यों है, आप कहेंगे सर एक्टिन और मायोसिन की नीड ज्यादा है कार्डियक मसल में, इट मीन सार्कोमेयर ज्यादा होंगे कार्डियक उसमें, सॉरी स्केलेटल मसल में। तो स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ज्यादा है, तो ये सेंटर पर होंगी, सेल भरा होगा सारा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से, तो न्यूक्लियस बेचारा साइड में। तो यहाँ पे ये कम है तो न्यूक्लियस थोड़ा साइड में है, यहाँ पे बिल्कुल कम है तो न्यूक्लियस अपनी ओरिजिनल पोजीशन सेंटर पे खड़ा हुआ है। समझ आ गई? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कम है इसलिए तो सार्कोमेयर में नहीं अरेंज हुए हैं, सही कह रहे हैं भाई, खैर है, चल जाएगा। अंडरस्टैंड सर? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट will be structure of skeletal muscle। भाई सुने, एक टर्म है मसल का सेल, जिसको हम मसल फाइबर भी कहते हैं। जब ये मसल का सेल आपस में मिल जाए और बंडल बना ले तो इसे कहेंगे फेसिकल। बंडल को क्या कहते हैं? फेसिकल। और फेसिकल मिलकर हमारा ये पूरी मसल्स बनाती हैं, ठीक है, मसल्स हमारे बंडल से बने होते हैं। तो भाई ये जो है हमारी बाइसेप, 2 बंडल है यहाँ पे, ट्राइसेप 3 बंडल है यहाँ पे। मसल्स हमारी बंडल के फॉर्म में होती हैं। एक मसल के सेल को क्या कहते हैं? फाइबर। एक मसल के सेल को फाइबर। तो मैं एक सेल बना रहा हूं आपके सामने, अभी क्या बना रहा हूं? एक सेल। चलो मैंने ये सेल बना लिया आपके सामने, सपोज करें ये मैंने एक सेल बनाया है। अभी मैं थोड़ी डेप्थ में जा रहा हूं, इतनी डेप्थ नहीं है मगर लेवल थोड़ी अंदर, सेल के अंदर देख रहे हैं हम माइक्रोस्कोप से। ये मैंने येलो कलर का ये बनाया है सार्कोमेयर। येलो कलर का क्या बनाया है मैंने? ये बना लिया है मैंने सार्कोमेयर। इतना छोटा है सार्कोमेयर, और ये मैं सार्कोमेयर 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 बनाता जा रहा हूं, बनाता जा रहा हूं, बनाता जा रहा हूं। आप कहेंगे सर ये तो सार्कोमेयर की लकड़ी बनी हुई है, बड़ी सार्कोमेयर की बड़ी लकड़ियां बनी हुई है। हाँ भाई, ये सार्कोमेयर्स हैं, ये सार्कोमेयर्स की लकड़ियां हैं। ये जो गन्ना देखा है, गन्ना, शुगर केन, शुगर केन, तो शुगर केन के अंदर ज्वाइंट है, ज्वाइंट 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 है ना। तो भाई ये जो आप कहेंगे सर ये वाइट कलर का ये एक सार्कोमेयर बनाया आपने, तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये आपके हो गए इतने इतने सार्कोमेयर। हाँ भाई बिल्कुल, एक सार्कोमेयर दूसरे के सामने, दूसरा इसके सामने, दूसरा इसके सामने, सब सार्कोमेयर एक दूसरे के क्या हैं? सामने। बात समझ नहीं आई? हाँ, क्योंकि मैंने सही कहा भी नहीं अभी तक। भाई सुने, ये एक जो मैं वाइट किया है ये क्या है? एक सार्कोमेयर। ये एक क्या है? सार्कोमेयर। ये एक क्या है? सार्कोमेयर। ये सार्कोमेयर। आप कहेंगे अच्छा तो ये सार्कोमेयर की एक लाइन है, सार्कोमेयर सार्कोमेयर से जुड़ा हुआ है। हाँ, सार्कोमेयर सार्कोमेयर से जुड़ा हुआ है। तो ये सार्कोमेयर मिलकर बड़ी जो लकड़ी टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, मुझे बताएं समझ आया कि नहीं? इसे कहते हैं मायोफिब्रिल, इसे कहते हैं मायोफिब्रिल।
अच्छा, आप कहेंगे सर फिर तो ये मायोफिब्रिल, ये सेल है जो वो फिल्ड बाय मायोफिब्रिल। समझ आई बात? एक को सार्कोमेयर, सार्कोमेयर 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 की सारी जो ये बड़ी लकड़ी है, इसको हमने सारी बड़ी लकड़ी को मायोफिब्रिल का, छोटे छोटे टुकड़े को सार्कोमेयर का। और सार्कोमेयर किसका बना हुआ था? कमेंट में बताएं, कौन बताएगा सार्कोमेयर किसका बना हुआ है? कमेंट में कौन बताएगा सार्कोमेयर किसका बना हुआ है? माइक्रो फिलामेंट्स का। और माइक्रो फिलामेंट्स कौन सी हैं? कौन सी हैं? थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट किसकी बनी हुई है? एक्टिन की। और थिक फिलामेंट किसकी बनी हुई है? मायोसिन की। भाई सार्कोमेयर को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी यहां तक सार्कोमेयर को छोड़ें। सार्कोमेयर एक अरेंजमेंट है एक्टिन एंड मायोसिन की, यानी माइक्रोफिलामेंट की, थिन एंड थिक की। ठीक है, ये मिलकर मायोफिब्रिल बनाते हैं। अब क्या मैं कहूं कि अगर ये स्केलेटल मसल है, अगर ये स्केलेटल मसल्स है ये वाली, तो ये उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा। सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। इज क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये अंदर वाला, ये वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म है। ये अंदर सारा साइटोप्लाज्म है एंड साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, सार्को का मतलब मसल, सार्कोप्लाज्म मतलब क्या? साइटोप्लाज्म, मगर किसका? मसल के सेल का। तो क्या मैं कहूं सेल मेम्ब्रेन के अंदर मायोफिब्रिल हैं या सार्कोप्लाज्म के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं? क्या मैं ऐसा कहूं कि सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है सार्कोमेयर से या मायोफिब्रिल से? हाँ तो कहें भाई पैसे तो नहीं लग रहे हाँ करने में, हाँ भी नहीं हो रही। एक तो मुझे बहुत दर्द है सर में, बहुत सारा दर्द है, पता नहीं कैसे मैं 3 घंटे क्लास लेकर आया हूं। सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। आपको ये पता है ये धागे कौन से हैं? ये येलो वाले, नाम तो बताएं, इसका नाम बताएं और किसके बने हुए हैं उसका नाम बताएं। तो मैं एक और बात बताऊं आपको, मायोफिब्रिल है, सार्कोमेयर के बने हुए। ओके, इनके बीच स्पेस नजर आ रही है? हाँ, इस स्पेस में आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। आप कहेंगे आपका मतलब है, आप कहेंगे सर आपका मतलब है, हाँ भाई मेरा ये मतलब है, साइटोप्लाज्म में मायोफिब्रिल्स हैं और मायोफिब्रिल के साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। समझ आई बात? ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑफ मसल है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को कहते हैं क्या? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और इसका मेन काम होता है कॉन्ट्रैक्शन में, कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम स्टोर करता है। भाई बताएं कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? मसल का कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा? मैं कह रहा हूं सार्कोमेयर। आप बताएं क्यों? आप ये समझ गए होंगे कि सार्कोमेयर क्यों कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शनल यूनिट है मसल का। आप कहेंगे सर फिलामेंट का ये बना हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो फिलामेंट करेंगी ना। तो फिलामेंट इसके पास है, ये देखें एक्टिन और मायोसिन, थिन एंड थिक, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अच्छा, आपका मतलब ये है कि ये जो सारी मसल का सेल है, ये सेल मिला के सारा जो बंडल है, पूरी मसल है, ये सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, ये नजर सारे की सारी आती है, मगर एक एक मसल सेल के अंदर एक एक सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है और सारे के सारे सार्कोमेयर एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक टाइम पर रिलैक्स करते हैं। ये बात समझ आई है? ये नोट कर लें, सार्कोमेयर फंक्शनल यूनिट है मसल का, स्ट्रक्चरल यूनिट भी सार्कोमेयर है, बना भी मसल सार्कोमेयर का है क्योंकि सार्कोमेयर मिलके तो मायोफिब्रिल बन रही है। और फंक्शनल यूनिट भी ये है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट भी ये है, सारे सार्कोमेयर मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताएं कैल्शियम कहां पर यूज होगा? कहां पर कैल्शियम यूज होगा? सार्कोमेयर में, इट मींस मायोफिब्रिल में। और मायोफिब्रिल कहां है? साइटोप्लाज्म में।
क्या मैं कहूं कि ये कैल्शियम साइटोप्लाज्म में यूज होगा? क्या मैं कहूं ये कैल्शियम साइटोप्लाज्म में यूज होगा? हाँ, पर कहाँ? आप कहेंगे साइटोप्लाज्म में मायोफिब्रिल के पास। उस पर कहाँ? आप कहेंगे सर सार्कोमेयर पर। सार्कोमेयर में कहाँ? एक है थिन फिलामेंट, एक है थिक फिलामेंट। सर थिन फिलामेंट एक्टिन जो है ना, एक्टिन, वहां पे कैल्शियम का यूज होता है। एक्टिन कैल्शियम के साथ बाइंड करके एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़ती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। डिटेल में पढ़ाऊंगा कल ये बात। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कैल्शियम के अलावा और क्या चाहिए? ये बच्चे कमेंट में बताएं। कैल्शियम के अलावा और क्या चाहिए? खोपड़ी से मैसेज। तो मैसेज कौन पहुंचाएगा भाई? मैसेज पहुंचाने वाले का नाम बताएं। मैसेज पहुंचाने वाले का नाम बताएं। न्यूरॉन है। न्यूरॉन कौन सा? मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन का ये पोर्शन कौन सा है? ये एक्सॉन है। एक्सॉन मैसेज देता है भाई। सुने, क्या न्यूरॉन के अंदर मैसेज कौन से फॉर्म में आती है? आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में। यहाँ पर ये गैप है, ये जो ग्रीन कलर का मैं बना रहा हूँ, ये गैप है। क्या यहाँ से करंट पास होगा? क्या मसल को करंट मिलता है? नहीं 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 नहीं, मसल को इलेक्ट्रिकल करंट नहीं मिलता। न्यूरॉन मैसेज लेकर आता है, ये मोटर न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में, और ये जो मैसेज है यहाँ तक पहुंचकर करंट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, केमिकल के फॉर्म में। तो ये केमिकल के फॉर्म में ये यहाँ से केमिकल निकलते हैं एक्सॉन से। ये जो केमिकल हैं इनको क्या कहते हैं? कमेंट में बताएं। आप कहेंगे सर इस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक केमिकल है जो न्यूरॉन की ये इलेक्ट्रिकल मैसेज जो है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल ये ट्रांसफर करता है सेल मेम्ब्रेन तक, मसल तक। इसको कहते हैं न्यूरॉन की मैसेज को ट्रांसमिट करने वाला न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर। हाँ भाई बस करते हैं, सर में तो दर्द मुझे है, आपको क्या हो गया है? ये है न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है? क्या न्यूरो ट्रांसमीटर सेल टू सेल विदाउट गैप मैसेज ट्रांसफर करता है, या सेल न्यूरॉन के सेल से मसल के सेल तक वो जो गैप है उस गैप से मैसेज ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल? हाँ, अगर गैप नहीं होता तो ये इलेक्ट्रिकल करंट सीधा आ जाता, मगर गैप है, बड़ा गैप है, तो गैप से करंट पास नहीं होगा। एक वायर यहाँ तक है, एक वायर यहाँ तक है, स्पेस है, तो बीच से करंट पास हो सकेगा नहीं ना। इनको कनेक्ट करेंगे तो करंट पास होगा ना, तो यहाँ पे करंट पास नहीं होगा। इस करंट को अगले सेल तक पास करने के लिए केमिकल फॉर्म में रिलीज होंगे, वो है एसिटाइल कोलिन, और ये एसिटाइल कोलिन अगली मैसेज यहाँ पे पहुंचाएंगे। अच्छा सुने, मैसेज कहाँ पे आनी चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए? सुने, ये सीक्वेंस है। सुने, नर्व इंपल आएगी, नर्व इंपल आएगी तो कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम रिलीज होगा तो कैल्शियम कहाँ जाएगा? एक्टिन पर, तो एक्टिन बाइंड करेगी मायोसिन के साथ और ये होगी कॉन्ट्रैक्शन, ये होगी कॉन्ट्रैक्शन। तो आप बताएं अब नर्व इंपल जो है इसको कहाँ पे पहुंचना चाहिए? आप कहेंगे सर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर। एक्चुअली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। अच्छा, तो ऐसा होना चाहिए ना। देखें देखें, गौर से सुनना मेरी बात, अगर अभी नहीं समझी गौर से तो ऑनलाइन सजा मिलेगी आपको। ये न्यूरो ट्रांसमीटर सेल मेम्ब्रेन पर लगे हुए हैं। ये सेल मेम्ब्रेन पर यहाँ पे ऐसे गैप हैं, ऐसे पोर हैं अंदर, जैसे ना सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ आउटफोल्ड करती है, इनफोल्ड करती है, ऐसे सेल मेम्ब्रेन ने अंदर फोल्ड किया है और उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्रांचेज हैं, ऐसी ब्रांचेज हैं। ये फर्दर आगे आ रहा है, ब्रांचेज हैं, आगे आ रहा है और ब्रांचेज हैं। आप कहेंगे सर सीधा क्यों नहीं कहते कि ये जो एसिटाइल कोलिन आया है ये स्पोर के थ्रू अंदर जाएगा और साइटोप्लाज्म के हर मायोफिब्रिल के हर सार्कोमेयर तक मैसेज पहुंचानी है, डायरेक्टली तो नहीं, मैसेज पहुंचानी है एसईआर। तो एसईआर भी तो सारे साइटोप्लाज्म में है ना, सारे साइटोप्लाज्म में है, तो सारे एसईआर को मैसेज देनी है, सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो मैसेज हर जगह जानी चाहिए। तो ये जो ट्यूब्यूल हैं ये अंदर किससे बने हुए हैं बताएं? किसका अंदर एक्सटेंशन है? सेल मेम्ब्रेन का।
इन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं टी ट्यूब्यूल। इन ट्यूब्यूल को क्या कहते हैं? टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल हैं, ये एसिटाइल कोलिन के मैसेज को, एसिटाइल कोलिन को अंदर पहुंचा के आते हैं एसीआर तक। टी ट्यूब्यूल का काम है नर्व इम्पल्स को एसीआर तक पहुंचाना। जब एसीआर तक आएगा, जब एसीआर तक मैसेज आएगा तो एसीआर क्या रिलीज करेगा? कैल्शियम। तो एसीआर किसके कहने पर कैल्शियम रिलीज हो रहा है? नर्व इम्पल्स। और नर्व इम्पल्स कौन से फॉर्म में है? केमिकल के फॉर्म में। कौन लेके आ रहा है? टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल क्या है? सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है अंदर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन सार्कोलेमा। और ये कैल्शियम जो है ये जाकर कहां से रिलीज होगा? कैल्शियम बताएं कमेंट में, तो मैं लेक्चर खत्म करता हूं। नर्व इम्पल्स के आने से कैल्शियम कहां से रिलीज होगा? रिलीज होगा यहां से। और बाइंड कहां पर होगा? एक्टिन के साथ। तो एक्टिन कैल्शियम की मदद से मायोसिन के साथ बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन करेगी। ये कल पढ़ेंगे कि हाउ दिस प्रोसेस हैपन इन द मसल सेल। ये प्रोसेस कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन का, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैसे होती है, इसके लिए बहुत सारी थेरीज हैं। मोस्ट फेमिलियर थेरी जो है वो हक्सले नाम के साइंटिस्ट की है कि एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप करके कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। वी विल डिस्कस इन डिटेल टुमारो। आज के लिए इतना काफी है भाई। ओके हाँ भाई, बस कर दी, बस कर दी। ओके।